अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर। ख़ुसूसी बच्चों के दांतों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके दांतों को साफ़ करने का करेक्ट तरीका क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। स्पेशल बच्चों के दांतों के मसाइल ज़्यादा होते हैं, वजह ये है कि उनका खाना इस तरह से होता है या वो अपनी तकलीफ़ का नहीं बता सकते। कुछ खाना आम तौर पे स्पेशल बच्चे जो है वो बड़े लंबे अरसे तक फ़ीडर पे रहते हैं, दूध पे रहते हैं। फ़ीडर के इस्तेमाल की वजह से डेंटल केरीज़ बनती हैं, डेंटल एनामल को लॉस होता है, डेंटल डिस्कलरेशन होती है और फिर उसके साथ-साथ कीड़ा लग जाता है। फिर क्योंकि बच्चे टाइम से टीथ अपने शेड नहीं करते, मेल अलाइन टीथ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और जहाँ पे भी मेल अलाइन टीथ होंगे तो वहाँ पे फिर उसके ऊपर मज़ीद कीड़ा लगने या टाटर जमने के इम्कानात और ज़्यादा होते जाएँगे। और छोटे बच्चों को गैग का मसला ज़्यादा होता है, उल्टी कै का मसला ज़्यादा होता है। इस वजह से छोटे बच्चों को टूथब्रश कराना, ब्रशिंग कराना बहुत मुश्किल होता है। उनको टेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो रिपेल करते हैं बच्चे टेस्ट, इस वजह से बिल्कुल टेस्टलेस टूथपेस्ट इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। वो नॉर्मल ब्रश को उस तरह से टॉलरेट नहीं कर पाते, इस वजह से गैग ज़्यादा होता है। तो बच्चों को जब भी ब्रश कराएँ बच्चे खाली पेट होने चाहिए और मज़ीद क्या एहतियात चीज़ें हैं वो हम वीडियो में अभी पढ़ते हैं। क्या होता है साइन्स ऑफ टूथ डिके, मैंने जैसे बता दिया, डिस्कलरेशन होती है, डेंटल एनामल लॉस होता है, टाटर जम जाता है या वर्ड डिके आ जाता है जिसे हम कीड़ा कहते हैं कि कीड़ा लग गया दांतों को। स्टेप्स तो रफली वही होंगे जो कि आम छोटे बच्चों को टूथब्रश कराने के स्टेप्स हैं, लेकिन इसमें कुछ-कुछ मॉडिफ़िकेशन है। नंबर 1 तो आप सॉफ्ट ब्रश ही इस्तेमाल करेंगे, बहुत थोड़ी-सी मिकदार में टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। छोटे बच्चे जो हैं उनको आप एक कोई टॉडलर स्टेप देंगे जिसके ऊपर खड़े होके वो शीशे में देख के ब्रश करें। लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनको आप अपनी चेस्ट के अगेंस्ट होल्ड करेंगे। बच्चे के पीछे खड़े होंगे, उसका सर अपने सीने के साथ लगा के, अपने बेली के साथ लगा के प्रेस करेंगे ताकि वो सर दाएँ-बाएँ ना हिलाए। स्पेशल बच्चे को होल्ड करने के लिए उसका हाथ अपने हाथ के दरमियान होल्ड करेंगे। शीशे के सामने खड़े होके ये काम करेंगे, शीशे की तरफ देखेंगे। दोनों बच्चा और माँ या बच्चा और फादर जो है वो शीशे की तरफ देखेंगे ताकि दोनों का जो है वो आई कॉन्टैक्ट शीशे के अंदर से हो और शीशे के अंदर से ही कोऑर्डिनेशन हो। दाँतों को बाहर की तरफ से भी करेंगे, अंदर की तरफ से भी साफ़ करेंगे, मसूड़ों को भी साफ़ करेंगे और दाँतों के टॉप को भी साफ़ करेंगे और फाइनली फिर रिंस करेंगे। आप स्पिट करेंगे टूथपेस्ट को कुल्ली करके बाहर की तरफ निकालेंगे। स्पेशल बच्चों में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इस वजह से उनको थोड़ा-सा लीन फॉरवर्ड करवाना पड़ता है ताकि बच्चा सामने की तरफ जो भी उसकी फ्रॉथ बन रही है, जो भी झाग बन रही है, वो सामने की तरफ, बाहर की तरफ गिरे, पीछे गले की तरफ ना जाए और बच्चा उसे स्वॉलो ना कर ले। ज़ाहिर है सोप बेस्ड होते हैं, तो अगर बच्चा स्वॉलो कर लेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। बच्चे को चेस्ट के अगेंस्ट होल्ड करना है, किसी स्टेप के ऊपर खड़ा करवा के। चेस्ट के अगेंस्ट आपने होल्ड करना है बच्चे को, एक हाथ से उसका एक हाथ ब्रश के ऊपर रख लेना है और दूसरे हाथ से बच्चे का माथा होल्ड कर लेना है आपने, या बच्चे का दूसरा आर्म कंट्रोल कर लेना है, दूसरा बाजू कंट्रोल कर लेना है, अगर वो बाजू कंट्रोल में नहीं करता बच्चा तो। स्पेशल बच्चे की बात कर रहा हूँ। टूथपेस्ट वो आपने इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल बेज़ायका हो, क्योंकि ज़्यादा मीठा, मेंथोल वाला या ज़्यादा जो है टेस्ट वाला जो टूथपेस्ट है वो बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ये तस्वीर थोड़ी-सी गलत है, इसमें माँ जो है बच्चे के चेहरे की तरफ, दाँतों की तरफ देखने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं करना है, शीशे के अंदर से बच्चे के चेहरे की तरफ देखना है और एक हाथ बच्चे का टूथपेस्ट होगा और टूथब्रश के ऊपर होगा और आप दूसरे अपने हाथ से, माँ अपने हाथ से बच्चे के हाथ को कंट्रोल कर रही होगी और बच्चे की हैंड मूवमेंट साथ-साथ हो रही होंगी। ऐसा करने से एक तो बच्चे को जो है वो ट्रेनिंग मिलेगी कि किस तरह से टूथब्रश की मूवमेंट किस तरह से करनी है। नंबर 2 उसका एक हाथ कंट्रोल में हो जाएगा। नंबर 3 उसकी सेंसरी थेरेपी होगी। नंबर 4 ये बिल्कुल माँ के लिए एक इनवॉलंटरी, एक जो है सबकॉन्शियसली माँ जो है वो मूवमेंट्स करेगी जो वो अपने दाँतों के ब्रश करते हुए भी करती है और ऐसा करने से माँ को जिस तरह से माँ अपने दाँतों के उन हिस्सों में लेके जाती है ब्रश के, उसको गैग ना हो, इसी तरह बच्चे के भी दाँतों के उन हिस्से में लेके जाएगी जहाँ पे गैग ना हो, तो गैग होने के इम्कानात कम हो जाएँगे और फिर बच्चे का हेड भी कंट्रोल में रहेगा अच्छी तरह से। फिर ये ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता, दाएँ-बाएँ नहीं करना पड़ता, इस वजह से इसके साथ गैग या उल्टी होने का मसला कम होता है। ये खुद अपनी वाइब्रेशन से हरकत करते हैं और ये ज़्यादा मुफ़ीद रहते हैं स्पेशल बच्चों के केस में। फिर फ्लॉस करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नॉर्मल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ज़रूरी है, बल्कि और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के दाँतों के दरमियान ग़िज़ा के टुकड़े और मीठे के और चॉकलेट के टुकड़े ज़्यादा फँसे रह जाते हैं और वो ऊपर से उस तरह से पानी डिमांड करके या खुद से जो है वो पानी लेके
पीते भी नहीं हैं और दांत इस तरह से अच्छी तरह से साफ नहीं होते बच्चों के। फिर इस तरह से कुछ ऑस्टियोकेयर सेंसिटिव टूथब्रश ब्रशेस हैं, ये देखें ये तीनों तरफ से ये ब्रश है और इसके जो ब्रश के फाइबर्स हैं वो भी सिलिकॉन के बने हुए मोटे फाइबर हैं, क्योंकि जो बारीक फाइबर हैं वो ज़्यादा गैग रिफ्लेक्स पैदा करते हैं, ज़्यादा जाके स्टिमुलस पैदा करते हैं मुंह के अंदर और बच्चे को गैग होता है, स्पेशल बच्चों को। तो इस तरह के जो टूथब्रश हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अवेलेबल हियर इन आवर कंट्री। फिर रीअश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को एप्रिशिएट करना, दांत ब्रश करने से पहले, दांत ब्रश करने के बाद, उसको वाओ करना, हाई फाइव करना बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी है, स्पेशल बच्चों के लिए। जब तक उसको रीअप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा इस एक्टिविटी को, ये एक्टिविटी उसके लिए बोरिंग हो जाएगी और वो इसको रिपीट नहीं करेगा। जब आप एप्रिशिएट करेंगे तो नेक्स्ट डे हो सकता है वो खुद से जो है वो इस चीज़ को पसंद करे और खुद से इज़हार करे कि मैं करना चाहता हूँ, टीथ ब्रश करना चाहता हूँ। फिर थर्डली ये कि बच्चे को रिंस करवाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, उसमें माउथ वॉश का इस्तेमाल, रिंस करवाना, कुल्ली करवाना, सिखाना वो बड़ा ज़रूरी है। पहले सादा पानी से बार-बार कुल्लियाँ करवाएँ और फिर उसके बाद जब बच्चा सीख जाए तो उसके बाद ही लाज़मन उसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल शुरू करें, अदरवाइज़ बच्चा जो है वो टूथपेस्ट जो है वो सारी खा जाएगा और नुकसान होगा। कुल्ली कस करवाना सीखना उससे पहले ज़रूरी है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात, आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो आगे भी प्रोपेगेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।